Hello everyone, my name is Prerna and in this video we'll learn about the saturated solutions. Okay, and this is a topic from chapter number 5th of class 6 science, that is separation of substances. Okay, our topic is saturated solutions. Okay, so let's see, and this is the fourth part of chapter number 5th of class 6 science, that is separation of substances. And if you want to see the previous three parts, you can see from my playlist, that is class 6 science. Okay, playlist name is class 6 science and this is the fourth part of that chapter. So let's start. So before going to that topic about saturated solution, I have a question for you, and that question is, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी के अंदर कोई सब्सटेंस अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हम कितना भी डिज़ोल्व कर सकते हैं जितना हम चाहें? सो द आंसर इज़ नो. हाउ आई कैन प्रूव दैट? देखो, इसको आप किस तरह से मैं प्रूव करती हूँ. सी, हमने एक ग्लास पानी लिया है. यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. इफ़ यू आर डिज़ोल्विंग, यू वांट टू डिज़ोल्व सॉल्ट इन दैट, एंड सपोज यू पुट 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन दैट. आपने उस ग्लास के अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिक्स किया, आपने स्टिर कर दिया, उसको डिज़ोल्व हो गया वो. ठीक है, नाउ यू विल सी द वाटर. आपको सॉल्ट उसमें दिखाई नहीं देगा. इट गेट्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड. अब उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 चम्मच और सॉल्ट डाल देना है. ओके, देन यू विल स्टिर. ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो जाएगा. दोबारा से आपको सॉल्ट डाल देना, उसमें तीसरा चम्मच डाल देंगे हम, फिर से वो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा. तो इस तरह से जैसे जैसे आप सॉल्ट डिज़ोल्व करते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे आपका सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा. ठीक है, अब पानी के अंदर इतनी कैपेसिटी थी सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की, उससे ज़्यादा उसमें वो डिज़ोल्व नहीं होगा. ठीक है, देन द एक्सेस सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होगा, दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर या ग्लास जो भी आपने लिया है. तो जो आपका एक्स्ट्रा सोल्ट है, दैट विल सेटल डाउन. ठीक है, तो अब जो पानी की जो सोल्ट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो गई है. उसके बाद उसके अंदर कुछ भी डिज़ोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा भी सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा. सेम इज़ द केस विद अदर सब्सटेंसेस. हम अगर पानी के अंदर कोई और जैसे शुगर डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक लिमिट तक ही उसमें डिज़ोल्व होगी, उसके बाद डिज़ोल्व नहीं होगी. सो दैट वाज माय क्वेश्चन, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नो. वाटर की एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने की, और एक लिमिट के बाद उसके अंदर वो चीज़ डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है. ओके, सो अब हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और मेरा प्रीवियस क्वेश्चन इससे कैसे रिलेटेड था. ठीक है, सी, व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में क्या बताया कि वाटर हैड सम लिमिट. वाटर के पास कुछ लिमिट है, कुछ कैपेसिटी है, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी चीज़ डिज़ोल्व होनी बंद हो जाती है. ठीक है, इट हैज़ सम लिमिट. तो एक सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. पहले आपको सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखो, सॉल्यूशन बनता है 2 चीज़ों से. ठीक है, एक चीज़ उसके अंदर होती है सॉलिड और दूसरी होती है लिक्विड. ठीक है, तो जब हम एक लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड चीज़ डिज़ोल्व कर देते हैं और वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है, सपोज जैसे पानी है, पानी के अंदर हम नमक को डिज़ोल्व करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो हमको दिखाई नहीं देता, तो वो क्या बन जाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है. यहाँ पे हम कोई भी सॉलिड नहीं ले सकते हैं. अब पानी के अंदर अगर आप सैंड डालोगे, दैट विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. ठीक है, द सॉलिड दैट विल डिज़ोल्व इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड विल मेक सॉल्यूशन ओनली. ठीक है, तो कोई भी लिक्विड हो सकता है. मैं यहाँ पे आपको पानी का एग्जांपल ले रही हूँ. तो वाटर सॉल्यूशन अगर आप बना रहे हैं किसी चीज़ का, तो जो सॉलिड चीज़ है, वो सॉलिड कंपोनेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होता हो. ऐसा नहीं कि जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है. ठीक है, इफ़ यू विल ऐड सैंड, इट विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. ओके, सो इट विल नॉट मेक अ सॉल्यूशन. But if you are adding salt or you are adding that sugar, then it will completely dissolve in water and it will make a salt solution or sugar solution, whatever you are using. Okay, so solution के अंदर हम कौन सा solid component use कर रहे हैं? that has the ability to dissolve in water. ठीक है, तो एक solution बनाने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक solid है, दूसरा है liquid जिसके अंदर हम उस solid को mix कर रहे हैं. ठीक है, तो जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट. ठीक है, और जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. ओके, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं,
सॉल्यूशन, ठीक है, किससे मिलकर बनेगा हमारा सोल्यूट दैट इज सॉलिड, ओके, प्लस सॉल्वेंट जो हमारा लिक्विड है जिसके अंदर हम किसी चीज़ कोई सॉलिड को या सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूट क्या होगा हमारा सोल्ट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा वाटर होगा, ठीक है। सो इस तरह से सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। सो प्रीवियस स्लाइड में हमारा क्वेश्चन था कि क्या पानी कितने भी अमाउंट में किसी चीज़ को डिसॉल्व कर लेगा, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट नो वाटर हैज़ सम लिमिट, ठीक है। पानी के अंदर सपोज हम सॉल्ट मिक्स करते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो वो डिसॉल्व करता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जब वो पानी अपने अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करना एकदम से बंद कर देगा, ओके। सॉल्यूशन मतलब कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर सेचुरेट हो जाएगा, मतलब अब उसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाते समय एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जब और सोल्यूट उसमें डिसॉल्व ना हो, वाटर मीन्स सॉल्वेंट जो हमने लिया है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, जो हमने कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, आपको याद होगा अगर लास्ट वीडियो में, तो हमने सैंड और क्या था हमारा सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट को हमने अलग किया था, ठीक है। सैंड और सॉल्ट पार्टिकल को हमने अलग किया था, सेपरेट किया था, और हमने उसमें बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है। जब हमने बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए, उसमें सबसे पहले हमने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन इस्तेमाल किया, जिससे हमारा जो सैंड है वो सेपरेट हो गया। उसके बाद जो सॉल्ट वाटर बचा उसको अलग करने के लिए, सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया, जिसमें जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाता है। लेकिन जो सॉल्ट बचता है वो उतना नहीं होता जितना सॉल्ट मिक्सचर में था, समझे। मतलब सपोज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमने सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को अलग किया, तो जो सॉल्ट और सैंड का हमारा मिक्सचर था उसके अंदर जो सॉल्ट था वो ज़्यादा था, लेकिन जो हमें ऑब्टेन हुआ सेपरेट करने के बाद इवेपोरेशन के प्रोसेस से, जब वो साल्ट नीचे बच गया, तो वो जो सॉल्ट था वो कम था। ऐसा क्यों हुआ, तो वो सॉल्ट गया कहाँ, ठीक है। तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। देखो तो हमारा टॉपिक है अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिकवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर। जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिकवर हुआ लेस देन द सॉल्ट यूज टू मेक द सॉल्यूशन, क्या वो कम था? येस इट वॉज लेस। वो कम क्यों था? देयर इज़ अ रीज़न, विल सी द रीज़न। रीज़न क्या है? देखो क्या होता है, जो सैंड और सॉल्ट का सॉल्यूशन था, सॉरी जो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था उसको हमने पानी में डाला था, ठीक है। तो हो सकता है कि जो जितना पानी हमने यूज़ किया, ठीक है, उन सैंड और सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए, सैंड तो डिसॉल्व होती नहीं, जो सैंड तो वो सेटल डाउन हो गई, नीचे बैठ गई, ठीक है। जो सॉल्ट था वो सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, यही हमने पढ़ा था ना, इसी प्रोसेस से हमने अलग किया था सैंड और सॉल्ट को, राइट। तो जो सॉल्ट होता है वो मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, और जो सैंड होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पर, जो हमारा पानी था वो कम था और जो सॉल्ट था वो था ज़्यादा। तो ऐसा हुआ कि सॉल्ट जो था वो ज़्यादा था, तो पानी के अंदर, पानी की, आई टोल्ड यू वाटर हैज़ सम लिमिट, जितने लिमिट तक वो किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट की अमाउंट थी, जो सॉल्ट की अमाउंट थी, दैट वाज मोर देन रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो कहाँ जाता है? वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। तो वो किसके साथ चला गया? सॉइल के साथ सेडिमेंट हो गया, और जो हमने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का प्रोसेस किया उसमें वो सॉल्ट भी सॉइल के साथ, जो एक्सेस सॉल्ट था वो सॉइल के साथ चला गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सॉल्ट बचा
जो सॉल्टी वाटर के अंदर जो सॉल्ट था दैट वाज दैट अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन वाटर, जितना पानी डिजोल्व कर सकता था उसने उसको डिजोल्व कर लिया, और कुछ सॉल्ट हमारा जो था वो सॉयल के साथ सेडिमेंट होके वेस्ट हो गया, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की लिमिट क्रॉस हो गई थी उसकी, तो वो सॉल्ट उसमें डिजोल्व नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से वो सॉल्ट कहाँ चला गया, हमारा सैंड के साथ सेडिमेंट हो गया। ठीक है, तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन दैट विल बी लेस, तो वो सॉल्ट क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। ओके, आई होप दिस पॉइंट हैज़ बीन क्लियर टू यू. Now there is one more question. Sorry, I am asking many questions in this video. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? मैंने आपको बताया in my first slide कि water has some capacity to dissolve a solute. ठीक है, एक solute को dissolve करने के लिए पानी की कुछ capacity होती है. Suppose अगर हम एग्जाम्पल लूँ तो एक गिलास पानी के अंदर अगर 3 चम्मच सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, तो अगर हम एक और चम्मच उसमें डालेंगे दैट विल नॉट डिज़ोल्व, वी नो दैट, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, उसके बाद उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, राइट। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है फिर भी हम उसमें ज़्यादा सॉल्ट को या ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकें? येस, देयर इज़ वन मेथड। तो वो क्या तरीका है? देखो, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, आई टोल्ड यू दैट यू नीड 3 tablespoon ऑफ सॉल्ट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट अगर मैं चाहती हूँ उसमें 4 टेबलस्पून सॉल्ट को डिज़ोल्व करना, तो अगर मैं नॉर्मल करूँगी, जैसे मैंने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मेथड बताया, तो जो मेरा जो 4th टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट होगा दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है। सो व्हाट मेथड आई कैन यूज़ हेयर? तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो पानी है, जो हमारा सॉल्वेंट है, आई विल गिव हीट एनर्जी टू दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसमें सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ, वैसे उस पानी को मैं गर्म करते जा रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं हीट करती जाऊँगी पानी को, तो मैं उसके अंदर अगर 4th टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट भी डालूंगी तो वो मिक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट हीट। ओके, तो जब हमने सॉल्वेंट को हीट कर दिया तो जो इसकी कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की अपने अंदर, वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर 4 चम्मच नमक डिज़ोल्व कर दिया, रख दिया उसको, थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा से उसकी जो हीट एनर्जी है वो गायब हो गई। ठीक है, तो आपको जो लास्ट 4th टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट होगा दैट विल अगेन यू कैन सी एट द सरफेस, बॉटम सरफेस पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से येस यू कैन डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड बाय हीटिंग। ठीक है, आप हीट का इस्तेमाल करके उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो। ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन, Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? So इस क्वेश्चन का मतलब देखते हैं क्या है, कि क्या जो सॉल्यूट है, अगर हम 2 सॉल्यूट ले लेंगे, सपोज वी हैव टेकन सॉल्ट एंड सॉल्ट ले लिया हमने और हमने शुगर ले लिया, तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर एक ग्लास में हम 3 चम्मच सॉल्ट डालते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो क्या शुगर के भी 3 स्पून ही ऐड करने होंगे ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बन जाए? सो द आंसर इज़ नो। ठीक है, सॉल्ट की क्वांटिटी अलग होगी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, शुगर की क्वांटिटी अलग होगी, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूट दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो अलग अलग सोल्यूट की अलग अलग क्वांटिटी यूज़ होती है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो water does not dissolve equal amounts of different soluble substances. Okay, next slide. Again one more question, and I promise this is the last question, and this is a very interesting question. Let's see. आपको लेमनेड पता है क्या होती है? आप घर में नींबू पानी बनाते हो, यस दैट इज़ लेमनेड। तो लेमनेड या जो नींबू पानी आपका जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। आप पानी लेते हो, पानी के अंदर नींबू होता है, जो लेमन जूस होता है उसको डालते हो, और जो शुगर होती है चीनी, यू डिज़ोल्व दैट शुगर इन वाटर। ठीक है, तो आप पानी के अंदर लेमन जूस और शुगर डाल के लेमन जूस या लेमनेड बनाते हो, राइट। तो अगर आपको सपोज बहुत गर्मी है, आपको
चिल्ड लेमनेड चाहिए, ठीक है, ठंडा चाहिए वो एकदम, तो आप उसमें आइस ऐड करोगे, राइट। तो अगर आपको उसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड करनी है उसको ठंडा करने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। तो शुगर आप पहले डिजॉल्व करोगे या फिर आप आइस पहले डालोगे, ठीक है। तो अगर सपोज क्या है, आपने आइस को पहले डाल दिया है पानी के अंदर, आइस पहले डाल दी फिर शुगर डिज़ोल्व की है, और दूसरा केस ये है कि पहले आपने शुगर डिज़ोल्व कर दी, उसके बाद आपने बाद में शुगर डिज़ोल्व करने के बाद आइस डाली, ठीक है। सो विच मेथड यू विल यूज़ एंड इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, और ज़्यादा शुगर किस केस में डिज़ोल्व होगी। तो देखो हमारा आंसर इसमें यह होगा कि हम शुगर को आइस डालने से पहले डिज़ोल्व करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, बिकॉज कोई भी सोल्यूट पानी के अंदर, अगर हम यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हम कर रहे हैं, तो अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, तो जो शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है जैसे हीट पर डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन बनना, सोल्यूट का डिज़ोल्व होना, ठीक है। तो पानी गर्म रहेगा तो जल्दी डिज़ोल्व होगी। अगर हम उसमें पहले ही आइस क्यूब्स डाल देंगे तो पानी को ठंडा कर देंगे, हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया तो उसमें जो शुगर हमको डिज़ोल्व करना है वो इतना ईजिली डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम। और किस केस में हम ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट केस में। अगर हम पहले शुगर को डिज़ोल्व करेंगे देन वी कैन ऐड मोर शुगर, ओके। अगर हम आइस क्यूब्स डालने के बाद शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो हम शुगर ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज जो सॉल्यूशन बनने की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हीट है, हीट क्या करती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो पॉइंट है उसको थोड़ा और बढ़ा देती है, मतलब हम उसमें और शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व कर पाते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट मेथड, वी विल add sugar, we will dissolve sugar to water first, आफ्टर दैट वी विल ऐड आइस, ठीक है। उसको हम बाद में ठंडा करेंगे, पहले ठंडा नहीं करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर इज completed here. I hope you have liked this topic, and if you have liked this video, please don't forget to share and subscribe this channel. Thank you all.